एक घर के अंदर बड़ा भाई अपने बेटे के साथ वहाँ पर पार्टी करने के लिए आता है, यानी कि छोटे भाई ने निमंत्रण दिया था उसको। और उसके बाद उस घर के अंदर कुछ ऐसा हत्याकांड होता है दोस्तों। उस घर के अंदर छोटे भाई की पत्नी और छोटे भाई को और उनके 3 बच्चों को निर्मम तरीके से इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। आखिर बड़ा भाई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, और बड़े भाई के साथ उसका बेटा भी था। तो दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई की 3 बेटियों को और पत्नी को और खुद छोटे भाई को मौत के घाट उतारा अपने बेटे के साथ मिल करके। रात भर उसी घर के अंदर बैठा रहा, और रात भर उसी घर में बैठने के बाद सुबह उस घर से दोनों बाप बेटे फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस उनकी फील्डिंग लगाती है, और फील्डिंग में बड़ा भाई मारा जाता है गोली लगने से, और उसका बेटा पकड़ा जाता है। और फिर यहाँ पर उसके बेटे के द्वारा भयानक राज खुलता है। घर परिवारों के अंदर दोस्तों इतनी हिंसा और इतने हिंसात्मक लोग आपस में एक दूसरे के प्रति हिंसा रखते हैं। बड़ा ही दुख होता है जब इन चीज़ों को सुनते हैं कि भाई भाई का दुश्मन इतना बुरा भी हो सकता है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मेरठ का सोहेल गार्डन इलाका पड़ता है। उस सोहेल गार्डन इलाके के अंदर मुइन नाम का एक शख्स रहा करता है। उसकी पत्नी आसमा है, उनकी 3 बेटियां हैं, और ये सभी लोग आपस में एक परिवार के अंदर रहा करते हैं। सुबह सुबह का दिन होता है, इनके घर पर एक दिन ताला लगा हुआ था। अब यह पूरा परिवार घर के अंदर रहा करता, बहुत ही अच्छे लोग हैं, आस पड़ोस के लोगों से अच्छी तरह से बातचीत भी किया करते हैं। लेकिन आज इनके घर पर ताला लगा हुआ है। आखिर मामला क्या है जो ये लोग बाहर नहीं आए सुबह सुबह? तो आस पड़ोस के लोग जब इनको आवाज़ लगाते हैं तो कोई निकलता नहीं है, क्योंकि यह जो मुइन था यह पत्थर टाइल वगैरह घरों में लगाने का काम करता था। तो सुबह सुबह रोज़ तैयार होकर अपने जो मज़दूर होते हैं उनके साथ घरों मकानों में काम करने के लिए जाया करता है। तो अभी 9-10 बजे का टाइम था, अभी तक ये कोई निकले नहीं थे। तो इतने में ही मुइन के साथ जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं वह आकर के उसका दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं कि मुइन भाई साहब निकल आइए, चलो काम पर चलना है। लेकिन मुइन भाई साहब निकलते नहीं हैं। अब वह इधर उधर भी कहते हैं आस पड़ोस में, तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होते हैं, कोई भी वहाँ पर दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं निकलता घर में से। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखती है कि ताला बाहर से लगा हुआ है। रिश्तेदार भी आ चुके थे वहाँ पर इतने में ही कि भाई दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। ताले को तोड़ा जाता है, और तोड़ करके जब पुलिस और रिश्तेदार और गाँव वाले उस घर के अंदर घुसते हैं तो दोस्तों अंदर का नज़ारा देख करके उनकी रूह कांप जाती है, वो सहम उठते हैं। जो घर का मालिक था मुइन, उसके हाथ पांव बंधे पड़े थे और वह फर्श पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके बाद गांव वाले अंदर जाते हैं कि भाई बीवी बच्चे कहाँ हैं इनके? तो संदूक के अंदर इसकी बीवी पड़ी हुई थी, उसकी हत्या की गई थी, और संदूक भी खून से सनी हुई थी। उसके बाद बच्चों को देखा जाता है तो बेड का जो बक्सा होता है वह भी खून से सना हुआ था। तो लोग शक के कारण बेड को खोल कर देखते हैं तो बेड के अंदर 3 बच्चियां उसके अंदर मृत पड़ी हुई थी। पूरे घर में मौत का मातम था। अब दोस्तों यह देख करके पूरे इलाके में पूरा कोहराम मच जाता है। उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है। आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि रात को इसका बड़ा भाई नईम अपने बेटे सलमान के साथ इनके घर पर आया था, और लगता है इन्होंने दावत की थी, और अब वह बड़ा भाई यहाँ पर है नहीं। तो पुलिस अब तुरंत उस बड़े भाई जिसका नाम होता है नईम, जो कि पड़ोस में रहा करता, उसके घर पर जाती है। लेकिन वहाँ से वह दोनों बाप बेटे फरार थे। अब तो पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल चुका था कि भाई रात को बड़ा भाई नईम इनके घर में आया था, और सुबह ये दोनों बाप बेटे फरार हो गए हैं। अब तो पुलिस उन दोनों बाप बेटों के ऊपर इनाम घोषित कर देती है। 50,000 रुपये का इनाम रखा जाता है कि कोई भी इन दोनों बाप बेटों को, यानी कि नईम और उसका बेटा सलमान, जो कि मुइन के बड़े भाई थे, अब उनको पकड़ेगा तो 50,000 रुपये उनको इनाम मिलेगी। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे अब पुलिस को पता लग जाता है, और फिर यहाँ पर इनको पकड़ने के लिए पुलिस पहुँच जाती है। लेकिन बदले में जो नईम होता है पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, और उसका बेटा सलमान भी फायरिंग करता है। तो पुलिस के साथ एनकाउंटर में जो नईम होता है उसकी मौत हो जाती है गोली लगने से, और जो लड़का होता है सलमान, उसके पाँव में गोली लगती है और उसको पकड़ लिया जाता है। अब तो दोस्तों जैसे ही लड़के सलमान को पकड़ा जाता है, उसके बाद यहाँ पर जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा राज
लोगों के सामने आता है, लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। क्या इतनी सी बात के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड कर डाला था एक घर के अंदर, और वो घर भी उसके अपने भाई का था। दोस्तों, मोइन नाम का इंसान जो लड़का आदमी है, यह टाइल लगाने का काम करता, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी पत्नी का नाम आसमा है। 3 इनकी बेटियां हैं। और मोइन का बड़ा भाई जो कि सौतेला है, जिसका नाम होता है नईम, जो कि पड़ोस में रहा करता है। नईम का एक बेटा है जिसका नाम है सलमान। अब ये पूरा परिवार एक ही था एक तरह से। अब जो मोइन होता है उसका काम धंधा थोड़ा सा धीमा चलने लगता है, क्योंकि वह टाइल लगाने का काम करता है, तो अब उसका काम में थोड़ा सा घाटा आ जाता है। अब वह सोचता है कि क्यों ना बड़े भाई नईम से मदद ली जाए। तो वह नईम के पास जाता है कि भाई नईम, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो नईम कहता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू अपना काम चला, मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा। तो उसके बाद जो नईम होता है बड़ा भाई, वह जो सौतेला होता है जिसने हत्या की है, वह 5 लाख रुपए मोइन को दे देता है, और फिर मोइन उन पैसों को लेकर अपना काम चलाता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, लेकिन दोस्तों मोइन पैसे देने का नाम नहीं लेता है, जो 5 लाख रुपए थे। और जो नईम होता है वह कई बार अपने पैसे अपने छोटे भाई मोइन से मांग चुका था, लेकिन मोइन यही कह देता है कि अब की बार थोड़ी दिक्कत है, आगे चलकर मैं आपको पैसे दे दूंगा। इसी तरह से बार बार नईम पैसे मांगता और बार बार मोइन बहाना बना दिया करता। काफ़ी समय गुजर जाता है, दोनों का आना जाना तो था ही घरों में, अभी कोई ऐसी बात नहीं थी लड़ाई झगड़े की। लेकिन मन ही मन जो बड़ा भाई था, सौतेला भाई नईम, उसके मन में ये विचार आने लगते हैं कि भाई ये पैसे देता क्यों नहीं है मेरे। लेकिन अभी ज़्यादा वह कुछ इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। अब एक दिन की बात होती है, जो मोइन होता है जिसकी मौत हुई थी, वह 10 लाख रुपए अपनी एक पड़ोस की भाभी को दे देता है, क्योंकि उसको प्लॉट खरीदना था। अब तो दोस्तों उसने अपने भाई के 5 लाख रुपए तो दिए नहीं थे, और पड़ोस की भाभी को 10 लाख रुपए प्लॉट खरीदने के लिए वो दे रहा था। तो यहाँ पर गलती मोइन की भी थी। अब यह बात जब फैलती है तो पता लगता है उसके बड़े भाई नईम को, और वह एकदम से गुस्से से आपे से बाहर हो जाता है कि मैं कितने दिनों से अपने 5 लाख रुपए इससे मांग रहा हूँ, मेरे 5 लाख रुपए देने का नाम नहीं लेता है, और पड़ोस की भाभी के ऊपर इतना यह मतलब धनी बन रहा है, उसको 10 लाख रुपए भी दे दिए हैं इसने। अब तो यहाँ पर दोस्तों जो नईम होता है इसके पास आता है और इससे कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, मैंने जैसे तैसे इकट्ठे करके 5 लाख रुपए तुझे दिए थे, और तूने 10 लाख रुपए उस पड़ोस वाली भाभी को तो दे दिए, लेकिन मेरे 5 लाख रुपए वापस नहीं दिए। अब यहाँ पर जो नईम होता है वह तो खूब अपने छोटे भाई से बात करता है, मतलब उल्टी सीधी बात सुनाता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन जो छोटा भाई होता है मोइन, वह उसको अंदर बिठाता है, उसको प्यार से समझाता है कि देख भाई, उसको प्लॉट लेनी थी और उसके पैसे बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जो बड़ा भाई था नईम, उसके तो गले से नीचे उतर ही नहीं रही थी ये बातें, क्योंकि बहुत दिनों से नईम को मोइन बहका रहा था, उसके पैसे दे ही नहीं रहा था। और अब तो दोस्तों यहाँ पर जो मोइन होता है वह कहता है कि शाम को तो मेरे घर पर आना है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा पार्टी करूँगा, मतलब भोजन करवाऊँगा तुम्हें। तो यह कह करके मोइन अपने भाई नईम को अपने घर भेज देता है कि भाई तुम जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम घबराओ मत। अब तो यह बात सुनने के बाद नईम अपने घर आ जाता है। अब घर आने के बाद जो नईम होता अपने बेटे जिसका नाम होता है सलमान, उससे बात करता है, यार तुम्हारा चाचा पैसे दे ही नहीं रहा, क्या करें, क्या किया जाए। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में ये प्लानिंग बनती है कि ऐसा करते हैं, इसको निपटा डालते हैं, इसको और इसके बच्चों को और इसकी पत्नी को ख़त्म कर देते हैं, और ख़त्म होने के बाद जब ये मर जाएंगे सारे लोग, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी भी हमारे नाम आ जाएगी। अब तो यह प्लानिंग दोनों बाप बेटे बना चुके, किसी और को कानो कान इस बात के बारे में खबर थी नहीं। अब तो यह सारी प्लानिंग बना ली जाती है, और जैसे ही शाम का समय होता है, शाम के समय मोइन ने कहा था कि आप मेरे घर भोजन पर आमंत्रित हो, शाम को मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो शाम को दोनों बाप बेटे भोजन करने के लिए उस छोटे चाचा नईम के पास चले जाते हैं, और वहाँ जाकर नईम इनको खूब अच्छे से इनकी खातिरदारी करता है, इनको खाना वगैरह खिलाता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों बाप बेटों के अंतर मन में तो कुछ और ही चल रहा था। खाना वगैरह खाने के बाद अब यहाँ पर जो नईम और उसका बेटा होता है वह अपना काम चालू करते हैं। सबसे पहले मोइन की हत्या की जाती है, उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे पत्नी दौड़ कर आती है तो उसके सर पर भी भारी वस्तु से प्रहार किया जाता है। उसके बाद बच्चे
वहाँ पर टीवी देख रहे थे, तो वह भी शोर सुन करके टीवी को बंद करते हैं, बाहर आते हैं तो उन बच्चों की भी हत्या ये है दोनों बाप बेटे कर देते हैं। और फिर ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, इनकी तो हत्या हो गई है। अब दोनों बाप बेटे रात भर इसी बात में कि अब क्या किया जाए, कैसे करें। तो वह सोचते हैं कि अगर इनकी लाश को हम संदूक में डाल दें या फिर बेड के अंदर डाल दें तो ये सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, और बाद में जब ये सूख जाएंगी तो इनकी लाशों को बाहर फेंक दिया जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और फिर जब ये मर जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। चलो इनको ऐसे ही करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नईम होता है, मुईम जो होता है, उसकी लाश के हाथ पांव तो बांधे हुए थे इन्होंने, और उसको ये ले जाने वाले थे अपने साथ, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि बाहर इनको शोर शराबा सुना तो इसकी लाश को ले नहीं जा पाए। तो यह जो भाभी होती है यानी कि मुईम की पत्नी जिसका नाम होता है आसमा, उसको तो संदूक में बंद कर देते हैं और 3 बच्चों को बेड के बक्से में बंद कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुईम की लाश को ये ले जाने वाले थे, कहीं बाहर फेंकने वाले थे, जिससे कि और लोगों को लगे कि ये सारा परिवार कहीं गया हुआ है। बाकी की लाशों को भी दिन पर दिन यह ठिकाने लगाने वाले थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाता है। मुईम की लाश को जैसे ये बांधते हैं उसके हाथ पाँव को, तो इतने में ही बाहर इनको कोई शोर शराबा सुनाई दे देता है, और इतने में ही सुबह होने वाली थी। तो यह दोनों अपनी वहाँ से मतलब फरार हो जाते हैं, जिससे किसी को पता ना चले। और दोस्तों उसके बाद यह पुलिस के द्वारा धरे जाते हैं, और जो बड़ा भाई होता है नईम, वह तो गोली की लगने से उसकी मौत भी हो जाती है, उसको पुलिस की गोली लगती है। इस तरह से यह वाकया लोगों के सामने खुलकर आता है। कितनी रकम होती है? 5 लाख रुपए, जिसकी वजह से पूरे परिवार को नईम ने ख़त्म कर दिया। ऊपर से उसको लालच था कि भाई अगर ये पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टी, धन माया, घर वगैरह जो भी कुछ है वो सब मेरा हो जाएगा। तो आज के ज़माने में दोस्तों किसके मन में कब कौन सा लालच उठ बैठे, इसके बारे में कह नहीं सकते। बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है। अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना बहुत भारी होता जा रहा है। जिनके साथ हम बैठते हैं वो अपने ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह था तो बड़ा भाई, बेशक सौतेला था लेकिन बड़ा तो था ही, इसको तो अपने बच्चे की तरह उनके साथ रहना चाहिए था। और दूसरी बात, गलती यहाँ पर मुईन की भी है। जब बड़े भाई के 5 लाख रुपए ले रखे थे तो उसको पहले बड़े भाई के 5 लाख रुपए लौटाने थे, लेकिन शायद हो सकता है मुईन ने सोचा हो कि बड़ा भाई है, अपना ही है, उसको तो दे दूंगा बाद में, और पहले पड़ोसी का काम चला देता हूँ। तो कई बार कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण बड़े बड़े अंजाम भुगतने पड़ जाते हैं, जैसा कि इस घटना के अंदर बहुत बड़ा अंजाम मुईन और उसके परिवार को भुगतना पड़ गया, सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। तो कभी भी ऐसा ना करें, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और मैं तो यही कहूँगा भाई सब प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, क्योंकि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें बहुत कुछ काम करने होते हैं। अगर बीच में ही जान चली जाए तो फिर बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ में विकास पासवान कह रहे हैं कि आप बहुत सही और बारीकी से घटना को बताते हो मेरे भैया जी। हाँ विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से हमें सहयोग करते रहें। खेमराज भाटी, गुड स्टोरी, राम राम सर जी। खेमराज गुज्जर चिट्टी, जीबी नगर, यूपी 16 से हमारे वीडियोस को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ कुछ और भाई हैं जिनको मैं यहाँ पर जिनके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। हमारे साथ हैं साबुद्दीन मियाँ, हमारे भाई, ज़िंदगी से लड़ना चाहिए, और हमारा भी नाम वीडियो में लीजिए। बिहार से हैं साहबुद्दीन। साहबुद्दीन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और इस बात की मुझे पता है। उसके बाद हमारे साथ हैं आदेश कोहली जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं, यूपी फिरोजाबाद से हैं। राम राम जी, नाइस स्टोरी। हमारे साथ हैं मोहम्मद राजा बुल खान, हम आपका वीडियो सारा देखते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और उसके बाद हेलो सर, हमारा नाम कभी बोलोगे या नहीं? इनका नाम है सिराज अहमद, हमारे भाई जो कि लगातार वीडियो देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सिराज जी आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर राजस्थान से हमारे बहुत ही पुराने फॉलोवर हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अमित कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और क्या हाल चाल है सुदेश जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमित जी। सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि सही कहा आपने, इसका अंजाम ऐसा ही होता है जी। बिल्कुल सुशील जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। जान सैफी हमारे भाई कह रहे हैं कि मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और हेलो सुदेश भैया जी, समाज में अच्छा संदेश देने के लिए थैंक यू। अमित कुमार भाई हमारे कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। तारिक बंदे
उसके बाद हमारे साथ नितेश पासवान जो कि बोधगो गिरिडीह झारखंड से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं शंकर सितारा, थैंक यू सर, ऐसी खबर जल्दी नहीं सुनने को मिलती है। जी बिल्कुल जी। और चीचू चिया इनकी आईडी का नाम है, आप लोग मुसलमान होकर क्यों मुसलमान को बदनाम कर रहे हो? जैसे मुसलमान, देखिए चीचू जी, यहाँ पर बदनामी की कोई बात नहीं होती है। ये जो घटनाएं समाज के अंदर होती हैं और वो बताई जाती हैं, और मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मैं फिर भी चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य चैनल का ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी हम हिंदू मुस्लिम की बातें अपनी वीडियोस के अंदर नहीं लेकर आते हैं कि भाई हिंदू ऐसे या मुस्लिम ऐसे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन जो घटनाएं समाज के अंदर घटती हैं वो तो बोलनी पड़ती हैं और उनसे हमें सीख भी लेनी पड़ती है, और ये ज़रूरी है समाज के अंदर। अब जो अपराध है वो तो कोई भी कर सकता है, मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी अदर हो, कोई भी हो सकता है अपराधी। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं आती है। जो अपराध करता है वो सिर्फ अपराधी होता है, ना ही हिंदू मुस्लिम होता है। तो इस बारे में आप ज़्यादा इन चीज़ों को ना लें। उसके बाद हमारे साथ हैं नितेश पासवान, दोबारा से हैं राजेश कुमार हैं। सर आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है, मैं हूं राजेश कुमार हरियाणा से। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार जी। और राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से दोबारा से आए हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और उसके बाद अमन साहू हमारे भाई कमेंट करते हैं, और राम थापा हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं। और उसके बाद आदेश कोहली दोबारा से कमेंट करते हैं, और कुछ भाई और हैं जिनके कमेंट मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, जो कि हमारे वीडियोस पर फेसबुक पर देखते हैं। हमारे साथ हैं सुजीत कुशवाहा, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं और हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कह रहे हैं कि बहुत सुंदर कहानी भाई साहब, अब तबीयत ठीक रहती है। यूपी 76 फर्रुखाबाद से हमारे भाई सुरजीत कुशवाहा वीडियोस को देखते हैं। सुरजीत जी मेरी तबीयत फिलहाल बिल्कुल ठीक है, काम करता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? सुजीत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूरज डियो हमारे भाई लगातार हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई कह रहे हैं कि राधे राधे सुदेश भाई जी, क्या हाल है आपके? योर स्टोरी इज़ वेरी गुड, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी सूरज जी, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारे साथ हैं भीका राम, बहुत सुंदर भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा अंकित सिंह तोमर हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, राम राम सर जी, राम राम अंकित भाई। और मुकेश कुमार हैं हमारे भाई, जो कि यूपी 83 से हैं और लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जवाहर सिंह चौधरी हैं, बहुत अच्छी लगी कहानी आपकी जी जवाहर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और हमें अपना सहयोग देते रहें। उसके बाद कुछ और नाम हैं जिनको मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ, जिनमें हैं अमित पटेल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और लगातार हमें खूब सपोर्ट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विनोद कुमार हैं, उसके बाद राजेंद्र जांगरा, कहानी अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेंद्र जी आपका। उसके बाद हमारे साथ हैं सहारुन फतेहपुरिया हमारे भाई कमेंट करते हैं, विजेंद्र मुदगल हमारे भाई कमेंट करते हैं, और ठाकुर मूलराज सिंह राज, जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वंडरफुल स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रवीण बघेल हैं हमारे भाई कमेंट करते हैं, साबिर मोहम्मद हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी कुछ भाई हैं, हमारे साथ हैं हरिराम पटेल जो कि हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, जय सिया राम जी। और उसके बाद दादा अंकित दोबारा से आए हैं, और भीमदत्त जोशी हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। चंद्र कुमार हैं, समाधान पाटिल हमारे भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, और भाई साहब तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। समाधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हमारे साथ बने रहते हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया है। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम नहीं लिया गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।